हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज ही मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे थ्योरम्स ऑन क्वेश्चंस रिंग, मतलब विभाग वलय पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने विभाग वलय की डेफिनेशन देखी थी और विभाग वलय पर आधारित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था थर्ड बी के। आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी थ्योरम्स। तीन थ्योरम है स्टूडेंट, 3.11, 3.12, 3.13 और 3.14। 3.15 आपको करनी नहीं है, थ्योरम तो है स्टूडेंट्स, बड़ी इतनी बड़ी पेपर में आती नहीं है, तो 3.14 तक आपको करनी है। अगर आई हुई है स्टूडेंट्स एक दो बार तो देखेंगे, फिर करेंगे 3.15। 3.11 थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है कि थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि आर अपॉन आई वल्य आर का एक विभाग रिंग हो तो सिद्ध करना है आर क्रम विनिमय तो आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय, आर तत्सम की तो आर अपॉन आई भी तत्सम की। दो पार्ट है, दोनों पार्ट आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, प्रूव करने हैं। क्या है स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 14 नंबर हमारा लेक्चर है वल्य सिद्धांत का, जिसमें हमारा आइडियल चल रहा है। आइडियल की हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस रिंग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस रिंग या विभाग वलय की इस लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑन क्वेश्चंस रिंग, ये वाला स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है। तो इसकी थ्योरम है हमारी 3.11। थ्योरम का स्टेटमेंट स्टूडेंट्स है निम्न प्रकार स्टूडेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट कि यदि आर अपॉन आई विभाग वलय है, वलय आर का, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, यदि आर अपॉन आई वलय आर का विभाग वलय है तो सिद्ध कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, प्रूव करना है यदि आर क्रम विनिमय है। क्या स्टूडेंट्स, यदि आर क्रम विनिमय है तो दिस इम्प्लाइज आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट जो है स्टूडेंट प्रूव करने वाला, यदि आर तत्सम की वलय है तो दिस इम्प्लाइज आर अपॉन आई भी क्या है, तत्सम की है। ये हमें सिद्ध करना स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट है प्रूव करने इसके। पहले में आर क्रम विनिमय तो आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई वलय आर है वो क्रम विनिमय कब होता है, जो वो अपनी सेकंड संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म सेटिस्फाई करे स्टूडेंट्स। आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय, ये वाला साइन है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ, क्योंकि वलय आर अपॉन आई वलय आर का एक विभाग वलय है जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। हमें पता है इसकी डेफिनेशन, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा, निम्न प्रकार क्या होगा स्टूडेंट्स, परिभाषित होगा। इसकी डेफिनेशन जो स्टूडेंट वो क्या बनेगी हमारे पास है, डेफिनेशन बनेगी आर अपॉन आई की, आर अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, आर अपॉन आई इक्वल टू आई प्लस ए के रूप के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और ए बिलोंग करता है कहाँ से, आर से। ये होती है हमारी आर अपॉन आई की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है पहला पार्ट, यदि आर क्रम विनिमय तो आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है आर क्रम विनिमय। आर क्या है, इफ आर इज क्या स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव देन शो दैट आर अपॉन आई इज आल्सो कम्यूटेटिव। ये सिद्ध करना स्टूडेंट्स हमें, इफ R is commutative then show that R upon I is also commutative।
क्योंकि आर क्रम विनिमय, आर क्रम विनिमय, आर क्रम विनिमय होगा यदि दो एलिमेंट ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स? आर से बिलोंग करेंगे। आर क्रम विनिमय होगा यदि, प्रत्येक का साइन लगा लेते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन होनी है, प्रत्येक एफ बी बिलोंग्स टू आर। क्रम विनिमय कब होगा स्टूडेंट्स? दिस इम्प्लाइज एफ बी बराबर क्या हो? बी ए हो। तो एफ बी भी आर का अवयव होगा और बी ए भी किसका एलिमेंट होगा? आर का, क्योंकि एफ बी बराबर बी होता है कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स ये। तो अब क्या करेंगे, ये हमारी क्रम विनिमयता की क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता की। तो समीकरण एक है, समीकरण एक के दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे? गुणजावली आई ऐड करने पर, गुणजावली आई जोड़ने पर, ये विभाग वलय कब बनता है स्टूडेंट्स? आर अपॉन आई परिभाषित जब संक्रिया प्लस और गुणा निम्न प्रकार, यहाँ पे लिखेंगे संक्रिया प्लस और गुणा निम्न प्रकार परिभाषित हो स्टूडेंट्स। मतलब आई प्लस ए, दो एलिमेंट लेंगे आई प्लस ए और प्लस आई प्लस बी बराबर होगा स्टूडेंट्स आई प्लस ए प्लस बी के। स्टूडेंट्स ये बराबर होता है इसके, और ये वाला इसके इक्वल होता है। और गुणा जो है वो निम्न प्रकार डिफाइन होता है, आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी बराबर आई प्लस ए बी। ये दो संक्रियाएं होती है स्टूडेंट्स, इन दोनों संक्रियाओं के लिए हमारा विभाग वलय आर अपॉन आई बनता है। आर क्रम विनिमय एफ बी बराबर बी, ये दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आई प्लस एफ बी बराबर आई प्लस बी ए। अब लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो आर अपॉन आई में इस प्रकार परिभाषित है, क्योंकि संक्रिया क्या होती है, क्योंकि आई प्लस एफ बी जो है वो किसके बराबर होगा? आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी के होगा स्टूडेंट्स ये। तो ये बराबर होता है, हमें पता है किसके बराबर होता है स्टूडेंट? ए बार की, इसी रूप के एलिमेंट आर अपॉन आई में। तो यहाँ से आई प्लस ए बी इसको लिख लेंगे आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी बराबर इक्वल टू, इधर आ जाएगा आई प्लस बी इंटू आई प्लस ए, ये वाला होगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए बार इंटू इसको लिख सकते हैं बी बार बराबर, इधर लिखेंगे बी बार इंटू ए बार। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे ए बार और बी बार किसके अवयव हैं? बिलोंग्स टू आर अपॉन आई। हैंस ये समीकरण क्या कहती है? आर अपॉन आई के अवयव है। अतः आर अपॉन आई भी क्या है? अतः आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय वलय है। तो आर क्रम विनिमय स्टूडेंट्स, तो आर अपॉन आई भी क्या होगा? क्रम विनिमय होगा। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट प्रूव करना है। बी है स्टूडेंट्स, बी में क्या है? सिद्ध करना है यदि आर तत्सम की, तो दिस इम्प्लाइज आर अपॉन आई भी क्या है? तत्सम की है। इजी थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आर तत्सम की है तो आर अपॉन आई भी क्या होगा? तत्सम की। क्योंकि आर तत्सम की वलय होगा यदि, आर तत्सम की वलय होगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, कि प्रत्येक एलिमेंट जो आर से बिलोंग करता है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसके लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए क्रम विनिमयता की कंडीशन। क्रम विनिमयता होती है बी बराबर बी, तो तत्सम की वलय की कंडीशन होती है कि सेकंड संक्रिया का तत्समक अवयव जो है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट होना चाहिए। फर्स्ट संक्रिया की तत्समक होता है ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ये योग का तत्समकता की कंडीशन है। और तत्सम की वलय की कंडीशन ए डॉट ई बराबर ई डॉट ए, जहाँ पे ई जो है वो क्या होता है? तत्समक अवयव होता है सेकंड संक्रिया का। ठीक है स्टूडेंट, तो आर तत्सम की वलय होगा यदि ए डॉट ई बराबर ई डॉट ए। तो इनमें से कोई एक कंडीशन ले लेते हैं, एक प्रूव होगी तो सेकंड अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमने ले लिया ए डॉट ई बराबर ए, यही होती है तत्समकता की कंडीशन, जहाँ पे ई क्या है? ई बराबर 1। क्या स्टूडेंट्स? ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर होता है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आर का। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वही
दोनों तरफ आई जोड़ने पर गुणजावली आई ऐड करेंगे तो आई प्लस ए डॉट ई बराबर आई प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गुणा के लिए संक्रिया डिफाइन है तो इसको लिखेंगे आई प्लस ए डॉट आई प्लस ई लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आई प्लस ए, तो इसका मतलब है कि ए बार डॉट ई बार बराबर आ गया ए बार की। तो इसका मीन है कि ए बार बिलोंग्स टू आर अपॉन आई। सेकेंड संक्रिया का आइडेंटिटी जो है ई बार वो आर अपॉन आई में क्या है स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट है। अगर सेकेंड संक्रिया का आइडेंटिटी अवयव एग्जिस्ट होगा तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका मीन है कि वो क्या है, इसका मीन है स्टूडेंट्स कि आर अपॉन आई भी क्या होगा, क्रम विनिमय हो गया, तत्सम की वल्य होगी क्योंकि सेकंड संक्रिया का आइडेंटिटी अवयव उसमें एग्जिस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छी थ्योरम है। पहले प्रूव करना था कि आर क्रम विनिमय तो आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता की ये कंडीशन होती है दोनों तरफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड कर लिया, आर अपॉन आई मिश्र रूप के एलिमेंट होते हैं, प्लस के लिए ये संक्रिया, गुणा के लिए ये वाली संक्रिया। अब सेकेंड प्रूव करना था, ये दोनों तरफ आई ऐड किया तो ये आर अपॉन आई के अवयव बन गए, ए बार बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे ही सेकंड में प्रूव करना है कि आर तत्सम की तो आर अपॉन आई भी क्या तत्सम की है, तत्सम की वल्य की यह कंडीशन होती है जब आर तत्सम की वल्य हम लिखते हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन फर्स्ट ले ली, इसी प्रकार सेकंड प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वाम तत्समक इधर वाला हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तत्समक एलिमेंट है वाम साइड में तो वाम तत्समक, तो इसका मतलब है तत्समक इधर दक्षिण साइड में तो ये हो जाएगा इसका दक्षिण तत्समक अवयव और ये वाला वाम हो गया। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास है। यहाँ से प्रूव होता है कि सेकंड संक्रिया का आइडेंटिटी अवयव ई बार जो है वो आर अपॉन आई में एग्जिस्ट रहता है, आर क्या हो गया, तत्सम की वल्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 3.11। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे 15 नंबर में थ्योरम 3.12 पे। एक एक लेक्चर में एक थ्योरम करेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटा लेक्चर है तो आपको कंप्लीट करनी है।